और जो मकसद लेकर आई थी उस मकसद में वो कामयाब होना शुरू हो जाती है। दोनों खानदानों के बीच में जो वो ऐसा नफरत बढ़ती जा रही है, अमल कैसे इस मकसद को मजीद कामयाब करने की कोशिश करेगी और ये खानदान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनेगी, ड्रामे में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। और अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जिनसे अमल ने इस घर में कदम रखा है तो उस दिन से जो वो अमल अपनी मर्जी करती है, ना घर वालों को बताती है और सारी रात जो है वो हमजा के साथ बहर गुजारती है। तो दादी जान इस मामले पे बड़ी परेशान है। वो फरह के साथ और फरह के शौहर के साथ बात करती है और उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि आप कम से कम अपनी बहू के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें कि भाई इस किस्म की हरकतें छोड़ दे, इस तरह की हरकतें ये पकड़ेगी तो इससे खानदान जो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोनों जो वो तैयार होकर नीचे जा रहे होते हैं बहर घूमने के लिए, ना किसी के साथ सही तरह बात करते हैं। तो फरह जो वो सामने खड़ी होती है और वो हमजा के साथ बात करती है, उससे कहती है हमजा आप मेरी बात सुने, आपके साथ 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। फरह जो वो हमजा को समझाने की कोशिश वहां पर करती है कि मैं ऐसे समझाऊंगी कि भाई आप इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं, इससे जो वो खानदान के बीच में जो वो मजीद नफरतें बढ़ेंगी। तो बीच में फौरन अमल बोल पड़ती है और वो फरह को कहती है भाई हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि हम आपकी जो है वो बात सुने, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो फरह कहती है कि भाई जिस हिसाब से वो आपका शौहर है तो उस हिसाब से मेरा बेटा भी है और अगर मैं इसके साथ 2 मिनट बात कर लेती हूँ तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चाहे इसमें किसी किस्म की कोई हर्ज नहीं है। तो अमल कहती है कि ठीक है भाई अगर आप बात करना चाहती हैं तो आप इसके साथ बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। जहाँ से जब ये जाने लगती तो पीछे से हमजा भी इसके पीछे चल पड़ते और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि माँ जी ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, अभी मुझे इसके साथ जो है वो जाकर एंजॉय करने दें, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा होता है वो अमल का होता है। तो हमजा जो अपनी लाइफ को इस तरीके से एंजॉय करना चाहता है। फरह बेचारी परेशान है और पीछे से जो हमजा का वालिद उसके ऊपर गुस्सा भी करते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी प्यार की वजह से हो रहा है, अगर तुम इसकी जो वो हर डिमांड या हर ख्वाहिश पूरी ना करती तो आज ये कभी भी ऐसा ना होता। फरह वहां पर अपने शौहर के साथ बात करती है, उससे कहती है मैं क्या करती, अब हमारा बेटा है और हमने इसकी जो है अगर ये ख्वाहिश पूरी कर भी दी है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और उसकी बीवी है और उसके साथ जो है वो लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पर हमजा का वालिद उससे जवाब देगा, उससे कहेगा भाई ठीक है लाइफ को एंजॉय तो कर सकता है लेकिन बड़ों का जो है एहतराम भी होता है, बड़ों का अदब भी होता है, घर में बड़े रहते हैं, अगर ये कहीं पर आते भी हैं और जाते भी हैं तो कम से कम जो बड़ों से पूछ कर जाए। जब यहाँ से जाने लगते हैं तो आगे से जो इसका टक्कर जो वो अबीर के साथ होती है। जब अबीर के साथ टक्कर होती है, अबीर के साथ जो शौहर नहीं होता और अमल के साथ तो शौहर होता है, तो अमल जो वो बातें करना शुरू कर देती है इसके ऊपर तंज करती है। उससे कहती है कि भाई देखें आज मेरे साथ जो वो हम सब मौजूद है और हम अपनी लाइफ को जो मजे से जी रहे हैं और तुम्हारे साथ कोई है नहीं, तुम्हें कोई मुंह तक नहीं लगाता। तो वहां पर अबीर उससे कहती कि भाई आपको जो मेरे साथ इस तरह की बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अमल मजीद तंज करती है, उससे कहती कि भाई शादी से 2 दिन पहले जो लड़की को मार दिया उसका शौहर छोड़कर चला जाए तो उसे आगे जाकर कौन मुंह लगाएगा। तो इस बात पे अबीर को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये कौन होती है मेरे साथ इस तरह की बात करने वाली। तो उसे फौरन वहां पर जोरदार एक थप्पड़ मार देती है और जिस वक्त उसे थप्पड़ मारती है तो फिर जाकर जो उसे औकात याद आती है या फिर उसे पता चलता है कि भाई आगे वाला जो है हमें टक्कर के लोग मिले हैं। तो वहां पर अबीर से कहती कि भाई आज के बाद मैंने आपको रोका भी है कि मेरा जो है वो रास्ता मत रोकना। अमल को गुस्सा आता है और उसे कहती कि भाई आपने मुझे थप्पड़ मारा है, हमारे साथ वो असर करूंगी कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं और सारी जिंदगी तुम याद रखोगी। वहां पर वो आगे बढ़ने लगती है तो ऊपर से सीढ़ियों पे जो वो सारा का सारा हनान ये सीन देख रहा होता है कि भाई आखिरकार अबीर में कितनी ज्यादा गैरत है या उसमें कितना ज्यादा दम है कि जो इसके साथ इस किस्म की बात करे। अबीर ने जिस वक्त थप्पड़ मारा है तो हनान का जो है वो जुनून या जज्बा वो भी बढ़ जाता है और फिर वो नीचे आता है, अमल को रोकने की कोशिश करते उससे कहते भाई क्या कह रही हो तुम, इसका क्या हशर करोगी। तो अमल कहती कि मैं इसका वो हशर करूंगी कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। हनान कहते कि भाई ये मेरी बीवी है और तुम इसे हाथ लगाकर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। जहां पर दोनों के बीच में जो वो हम सभी मौजूद होते हैं और क्योंकि हनान भी मौजूद होता है तो दोनों के बीच में जो वो तलख कलामी बढ़ने लगती है। तो अबीर जो है वो हनान को पीछे कर लेती है। अमल तो ये चीजें चाहती थी कि भाई इन दोनों के बीच में एक जंग छिड़े, ऐसा माहौल पैदा हो जिस पर ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दें, लेकिन अबीर वहां पर जो है वो एक अच्छा फैसला करती है और वो हनान को पीछे कर लेती है, उसे लेकर चली जाती है। हनान जो है अबीर को कहते हैं कि भाई आज तुमने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है, कल को ये तुम्हारे साथ इस किस्म की हरकत नहीं करेगी। पर जो हो सकता है कि अबीर जो है और जाकर जो है अपनी नानकी के साथ ये बातें शेयर करे कि मेरे साथ अमल ने सब बदतमीजी की है तो मैंने उसे जोरदार एक थप्पड़ मारा, इस तरह की बातें की
किए हैं तो नानकी से शाबाश देगी, उससे कहेगी बेटा तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर भी जो अपनी हरकतों से बात नहीं आती, उसकी जो सोच होती है और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि आखिरकार अबीर ने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है तो मैं किसी तरीके से इसे जलील करूँगी, इसे ख्वार करूँगी ताकि आगे मज़ीद जो है मेरे सामने इस किस्म का कदम ना उठा सके। वो फिर भी किसी की बात नहीं मानती। हमजा उसके साथ जो फुल टच है और उसकी हर दिली ख्वाहिश जो है वो पूरी करता जा रहा है। तो दादी को जो है वो चढ़ जाता है गुस्सा और वो अमल को समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है भाई तुम किस किस्म की हरकतें कर रही हो, घर में बड़े हैं और बड़ों को जो है एहतराम किया जाता है, तुम मुंह उठाकर ऐसे आ जाती हो, चली जाती हो, तुम्हारा लिबास जो है वो बहुत ही गलत है। तो अमल कहती है कि भाई आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि किसी बैकवर्ड एरिया के रह रहे हैं या बहुत पुराना खानदान रह रहा है, आपको जदीद खानदान का नहीं पता। ये आगे उससे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वो किसी के मजे में हो चाहे ना हो, लेकिन जहाँ पर इस खानदान में जो ये रस्म रवाज नहीं चलता और अगर मर्द इस किस्म की जो हरकत आपको देखेंगे या करती हुई देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अमल कहती है कि भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन जो है मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। दादी कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि आप ऐसा अपना बिस्तर बोरिया गोल करें और यहाँ से चली जाए। अमल आगे से इनकार कर देती है। दादी को उससे कहती है कि भाई तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, मेरी जो है वो जिंदगी है जहाँ पर और तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती और मैं यहाँ से जाऊंगी तो अपना सामान सब कुछ लेकर जाऊंगी और हमजा को भी साथ लेकर जाऊंगी। जब इतने तक बात आ जाएगी तो हमजा जो है वो मजबूर हो जाएगा और वो अमल की सैड करेगा। अपनी दादी को कहे तुम लोग हमें यहाँ से निकालना चाहते हो तो पहली बात तो ये है कि हमें हिस्सा दो और दूसरी बात यह है कि मैं अमल के साथ ही जाऊंगा, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर दादी को जब वो थोड़ी सी ठंडक पड़ेगी, हम आ जाएगा, सब उसे समझाने की कोशिश भी करेंगे कि भाई अगर ये जो कुछ भी करना चाहती है करे, आप ऐसा करते हैं कि इसे जो वो घर लेकर अलहदा दे देते हैं या कुछ ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिस पर इन लोगों को अलहदा रखेंगे। लेकिन अमल को जो थप्पड़ लगा हुआ है ना, उस थप्पड़ के जरिए वो हर सूरत में जो अपना बदला लेने की कोशिश करेगी और वो अबीर को जब वो सबकी नजरों में गिराने की कोशिश करेगी। भाई ये बुरी है, हो सकता है कि ये नाटक करके अपने आप को चेंज करे, मकसद में ये कामयाब हो जाए और अबीर को जब वो गलत करने की कोशिश करे। ये हनान को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, हनान और सारा के बीच में जो वो ताल्लुक बनाकर फिर ये सारी की सारी पिक्चर या फोटो जो है वो दोनों मिलकर जो अबीर को दिखाएं ताकि अबीर के दिल में नफरत पैदा हो। इस तरीके से ये तरीका भी हो सकता है सबकी नजरों में अबीर को गिराए, इस मकसद में भी ये कामयाब हो सकते हैं। इस हिसाब से इसके साथ हुआ है तो ये सुकून के साथ तो नहीं बैठने वाली, ये तो अपना बदला हर सूरत में लेगी, अपने वालिद को भी बताएगी तो उससे कहेगी कि पापा जान मेरे साथ ये हुआ है। तो पापा जान उसे बोलेगा मैं तुम्हारी जो फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या अमल जो है वो अपना बदला अबीर से ले पाएगी, कैसे अपना बदला लेगी, किसी किसी अबीर को वो जलील करने की कोशिश करेगी, क्या हनान के दिल में अबीर के लिए जो वो नफरत डालने की कोशिश करती है तो इस मकसद में कामयाब हो पाती है। नेक्स्ट एपिसोड जो वो कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी क्योंकि आप दो खानदानों के बीच में जो वो बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाली है, ये सब बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह।